हरियाणा के रेवाड़ी गांव में जब 25 साल बाद नागिन ने लिया लोगों से अपनी नाक का बदला, फिर जो हुआ उसे देखकर आप यकीन नहीं करेंगे। दोस्तों, कहते हैं कि जो लोग नागिन के नाक को उससे अलग कर देते हैं तो नागिन उसका पीछा 7 जन्मों तक नहीं छोड़ती, जब तक कि नागिन अपने नाक का बदला न ले ले। इसलिए हमें कभी भी नाग नागिन के जोड़े को अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका अंजाम बहुत ही खतरनाक और भयानक होता है। और आज हम आपको हरियाणा के रेवाड़ी गांव की एक ऐसी ही सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आपको भी यकीन हो जाएगा कि वास्तव में नाग नागिन को कभी नहीं मारना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें, ताकि महादेव की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। दरअसल दोस्तों, ये घटना हरियाणा के रेवाड़ी गांव में घटी है। दोस्तों, बात आज से 25 साल पहले की है। रेवाड़ी गांव में हरिया नाम का एक बहुत ही बड़ा जमींदार रहता था, जिसके पास बहुत सारी जमीन थी, जिस पर वो खेती करके अपना परिवार का बहुत अच्छे से पालन पोषण करता था। हरिया के 2 लड़के थे, जो अपने पिता हरिया के साथ खेती बाड़ी का काम संभालते थे। एक दिन हरिया के बेटे मुकेश और अंकित दोनों सुबह सुबह अपने खेतों में पानी देने के लिए जा रहे थे। जब वो अपने खेत में पानी देकर कस्सी से काम कर रहे थे, तो हरिया के बड़े बेटे अंकित की कस्सी से नाग मर जाता है। अंकित मरे हुए नाग को देखकर बहुत घबरा जाता है और चिल्लाने लगा। अपने भाई की चीखने की आवाज सुनकर मुकेश दौड़कर अपने भाई अंकित के पास आता है और पूछता है। तब अंकित बताता है कि ये नाग मेरी कस्सी में आकर मर गया। तब उसका भाई मुकेश अंकित को बोलता है कि इसमें चिल्लाने की क्या बात थी, ऐसे सांप तो खेतों में निकलते रहते हैं। इतना कहकर मुकेश ने उस नाग को उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया। दोनों भाई इस बात से अनजान थे कि वो कोई साधारण नाग नहीं, बल्कि इच्छाधारी नाग था। भाई की बात सुन अंकित दोबारा से खेत में काम करने लग जाता है। दोनों भाई खेत में काम कर शाम को घर चले जाते हैं। अंकित और मुकेश ने इस बात को गंभीरता से लिया और दोनों खाना खाकर आराम करने लगे। जब अगले दिन अंकित अपने पिता हरिया के साथ खेत में जा रहा होता है, तो उसने देखा कि उस नाग के पास एक नागिन फन फैलाए खड़ी है और जोर जोर से फुंकारे मार रही है। इसे देख अंकित बहुत घबराने लगा और उसने सारी बात अपने पिता को बताई। अंकित के पिता समझ गए कि इन दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और इसका अंजाम भी बुरा होने वाला है। तभी हरिया ने डंडा उठाया और उस नागिन को भी मारने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही हरिया नागिन की तरफ आगे बढ़ा, नागिन जोर जोर से फुंकारे मारने लगी। इतने में ही अंकित ने नागिन के फन पर डंडा मार दिया। डंडा लगते ही नागिन चोटिल हो गई, वहीं पर बेहोश हो गई। हरिया और उसके बेटे अंकिता को लगा कि नागिन भी मर गई है, तो उन नाग नागिन के जोड़े को उठाकर खेत से दूर फेंक दिया। अंकित और उसके पिता हरिया ये नहीं जानते थे कि नागिन मरी नहीं, बल्कि वो जिंदा है। और नागिन की आंखों में अंकित की फोटो छप गई है, क्योंकि नाग को मारने वाले की तस्वीर नागिन अपने नाग की आंखों में देख लेती है, और इसलिए नागिन ने भी अपने नाग के कातिल की तस्वीर देख ली थी। एक रात जब अंकित खाना खाकर सो रहा था, तो वहीं नागिन खिड़की के दरवाजे से आकर अंकित के पैर में काट लेती है। तो अंकित जोर से चिल्लाने लगता है। कुछ ही पल में अंकित की मौत हो जाती है। अपने बेटे की आवाज़ सुनकर हरिया और उसका बेटा मुकेश दौड़कर अंकित के पास आते हैं और देखते हैं कि अंकित का पूरा शरीर नीला पड़ चुका है। अपने बेटे को मरा हुआ देखकर हरिया और उसका बड़ा बेटा रोने लगते हैं। उनके रोने की आवाज़ सुन गांव के लोग उनके पास आ गए और उनसे सारी बात पूछी। तब गांव के एक बुजुर्ग ने कहा कि हरिया, तेरे बेटे ने नागिन के नाग को मारा और उसने अपना बदला ले लिया। अब नागिन तेरे दूसरे बेटे पर भी वार करेगी। उस बुजुर्ग व्यक्ति की बात सुनकर वो कांपने लगा। अभी अपने एक बेटे को खोया और अब दूसरे बेटे को नागिन मारना चाहती है। अब मैं क्या करूं? उस बुजुर्ग ने कहा कि हरिया, तू शिव मंदिर में जा और महादेव के सामने 101 महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर। हरिया ने बिल्कुल ऐसा ही किया जैसे उस बुजुर्ग ने कहा। हरिया अपने बेटे को लेकर गांव के ही शिव मंदिर में गया। 101 बार हरिया और उसका बड़ा बेटा दोनों शिव के सामने महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। जैसे ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप पूरा हुआ, तो नागिन शिव मंदिर में आ गई और नागिन के मंदिर में आते ही आसमान में जोर से बिजली कड़की, मानो जैसे बादल फटने वाले हों।
उसी समय नागिन पर आसमान से बिजली गिरती है। बिजली गिरते ही नागिन वहीं पर भस्म हो जाती है। महादेव का ये चमत्कार देख हरिया और उसका बेटा हैरान हो गए और महादेव के चरणों में पड़कर रोने लगे और कहा कि हे महादेव, आपने हमें इस नागिन से बचा लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से तो ये साफ हो जाता है कि कभी भी नाग नागिन को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि नागिन या नाग 7 जन्मों तक अपने साथी के कातलों का पीछा नहीं छोड़ते जब तक उसे मार न डालें। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए धर्म स्टोरीज, जहाँ आपको सुनने को मिलेंगी धर्म कर्म से जुड़ी सच्ची और अनसुनी कहानियाँ, क्योंकि धर्म ही सबसे बड़ा कर्म है।